राधे राधे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई, ठीक है। कुंभ के मेले में नहाने गए, रास्ता भूल गए, ऐसे करके एक चीज हो गई, ठीक है। तो रेलवे ने इस चीज को इस साल बहुत सीरियसली ले लिया है और रेलवे ने कहा कि भैया खोने तो हम किसी को नहीं देंगे इस बार, ठीक है। कुछ भी हो जाए, हमने इतनी तैयारी कर ली, हमने इतना कुछ कर लिया कि आप प्रयागराज में अगर कुंभ नहाने आओगे तो आप खोओगे नहीं, ठीक है। एक बात आप सब और हम जानते हैं कि पूरी इंडिया से यहाँ पे जो है लोग आते हैं नहाने, महाकुंभ नहाने आते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन हो जाता है पूरे प्रयागराज डिवीजन के अंदर, वो हो जाता है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन, क्योंकि मैक्सिमम क्राउड यहीं कॉन्सेंट्रेट करता है और सबसे ज़्यादा पुख्ते इंतजाम, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज यहीं डिप्लॉय करने की जो है ज़रूरत होती है। क्या कुछ किया है रेलवेज ने, इसको समझते हैं इस कुंभ के अंदर। देखिए, रेलवे सबसे पहले एक चीज़ को बाइफरकेट करा कि कुंभ में आने वाली जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो दो प्रकार के हैं। सबसे पहली प्रकार है जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, पढ़े लिखे हैं, कहीं अनाउंसमेंट हो रही सुन सकते हैं, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन लिखी उसे पढ़ सकते हैं, ऐसी एक कैटेगरी। और एक कैटेगरी कैसी है, जो स्मार्टफोन यूज़ नहीं करती, सोशल मीडिया से डिस्कनेक्टेड है, एंड वर्स्ट केस सिनेरियो कहीं कुछ लिखा है तो पढ़ भी नहीं सकते, और जो अनाउंसमेंट वगैरह की जो कंप्यूटर आवाज़ होती है उसको भी थोड़ी सी उनको जो है दिक्कत होती है, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो में वो लेकर के गए। दो टुकड़ों में इन्होंने डिवाइड करी अपनी प्लानिंग को। जो पढ़ लिख सकते हैं, जो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, उनके लिए कई महीनों पहले से कि हम क्या कुछ करने वाले हैं, इसको जो है पब्लिक डोमेन में फैलाना शुरू करा। जैसे प्रयागराज जंक्शन की मैं आपसे बात करूं तो सैलाब उमड़ता है स्पेशली 5 दिनों के ऊपर, ठीक है। सिर्फ 5 जो शाही स्नान होते हैं, 5 वहाँ पे जो है सैलाब उमड़ता है। और इन्होंने क्या करा कि हम एंट्री एग्जिट को कंट्रोल कर देंगे। स्टेशन में जब आप प्रयागराज जंक्शन पहुंचेंगे और आपको एग्जिट करना होगा, ठीक है, निकलने के बाद, तो उन्होंने कहा हम एग्जिट एक तरफ से देंगे और एंट्री एक तरफ से देंगे लोगों को, जिससे कि हौच पौच ना क्रिएट हो। अब प्लेटफॉर्म नंबर जो 6 वाली साइड, जो सिविल लाइन्स वाली साइड है प्रयागराज के अंदर, वहाँ से आपको एग्जिट दिया जाएगा और एंट्री आपको कहाँ से दी जाएगी, 1 नंबर की तरफ से दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे जानने वाली बात क्या है कि ये जो एंट्री एग्जिट को कंट्रोल कर रहे हैं ना, ये सिर्फ शाही स्नान के दिनों के आसपास ही करेंगे। कुंभ जो है वो 29 फरवरी तक चलेगा, लेकिन उससे 5 ही दिन पे शाही स्नान है। तो शाही स्नान जिस दिन पड़ेगा उससे 1 दिन पहले ले लो, और शाही स्नान जिस दिन है उससे 2 दिन आगे का डेट ले लो। एग्जाम्पल देके बताओ, 29 जनवरी को शाही स्नान है, नेक्स्ट जो है उससे 1 दिन पहले 28 जनवरी से अगले 2 दिन 1 फरवरी तक आपकी एंट्री एग्जिट कंट्रोल रहेगी। प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर क्या होगा कि आप सिर्फ सिटी साइड की जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वहीं से एंट्री कर सकते हो, और एग्जिट आप कहाँ से कर सकते हो, सिर्फ सिविल लाइन्स वाली साइड से, जो प्लेटफॉर्म नंबर 6 या 7 पड़ता है मेरे ख्याल से, उस तरफ से आप एग्जिट करोगे। इस तरह से तो हमने एंट्री एग्जिट को कंट्रोल कर लिया, ठीक है ना, ताकि पब्लिक जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करे। रेलवे ने क्या फाइंड आउट करा कि भाई और 2 कैटेगरी होती हैं ट्रैवल करने वाली, रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व्ड। अब जो रिजर्व्ड वाले लोग हैं, मतलब जिन्होंने अपनी रिजर्वेशन करा रखी है, उनको क्या होता है, उनको ना इन्फॉर्मेशन होती है अपनी ट्रेन को लेकर के, भाई मेरी ट्रेन ये है, इतने बजे आएगी, मैं इस डब्बे में बैठूंगा, इतने प्लेटफॉर्म पे आएगी, ऐसे करके उनके पास पूरी जानकारी होती है। तो वो थोड़े से अवेयर हो गए। लेकिन समस्या कहाँ आती है अनरिजर्व पैसेंजर के साथ में, क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ डेस्टिनेशन क्लियर होता है कि उसे कहाँ जाना है, वो ट्रेन कितने बजे आएगी, वो कब ट्रैवल करेगा, उसको कोई आइडिया नहीं होता, और इनके लिए सबसे ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। तो रेलवे ने यहाँ पे क्या करा कि भैया इनको डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे एंट्री मत दो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, इनकी ट्रेन कब आएगी कब नहीं पता, दिक्कत हो सकती है। तो रेलवे ने क्या करा कि हम एक काम करते हैं, यात्री आश्रय गृह बनाते हैं। इन यात्री आश्रय गृह में लोग आके रुकेंगे पहले और फिर अपनी यात्रा को प्रस्थान करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी एक समस्या है, प्रयागराज जंक्शन एक बड़ा रेलवे स्टेशन है, यहाँ से बहुत सारी डायरेक्शन के लिए गाड़ियाँ जाती हैं। आप दिल्ली की तरफ जाते हो, आप लखनऊ वाराणसी की तरफ जाते हो, एक तरफ आप डीडीयू की तरफ जाते हो, एक पर मनिकपुर सतना झांसी की तरफ हो जाते हो। सारा क्राउड एक साथ जो है किस यात्री आश्रय गृह में रहेगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने 1 2 3 4 नंबर दिए। तो लखनऊ वाराणसी वाले हैं वो 1 नंबर में रहेंगे, 2 नंबर में रहेंगे आपके डीडीयू वाले, 3 नंबर में रहेंगे आपके मानिकपुर सतना झांसी वाले, और 4 नंबर वाले में रहेंगे आपके कानपुर दिल्ली वाले। इस तरह से इन्होंने जो है इसको सेग्रीगेट कर दिया। और रेलवे ने क्या कहा, इन्हीं यात्री आश्रय गृह के अंदर इनको टिकट की, फूड की, मेडिकल की, वॉशरूम की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दो, बाहर निकलने की यात्री को जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये एक अच्छा काम कर दिया, ठीक है। अब इसमें ही जोड़ते हैं वो लोग जिनको नहीं पता कि वो कहाँ, मतलब जो पढ़ लिख नहीं सकते, जो बहुत ज़्यादा, मैं मतलब जो डिफरेंट वर्स्ट केस सिनेरियो वाली जो बात है, उनको लेते हैं। टिकट काउंटर जो है वो यात्री आश्रय गृह के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। तो जैसे ही एक पर्सन जो पढ़ लिख नहीं सकता, जिसको कुछ नहीं आता जाता,
ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप, मैं उनको डिसरिस्पेक्ट करके नहीं बोल रहा, बट मैं आपको सिचुएशन समझा रहा हूँ। वो अंदर घुसा स्टेशन के अंदर, तो वो उसकी कैपेबिलिटी इतनी तो है ना कि वो बोल सकता है कि हमको लखनऊ जाना है, हमको वाराणसी जाना है, जो भी केस है, ठीक है। ऐसे कैटेगराइजेशन यात्री आश्रय गृह का कराया ना 1 2 3 4 पे, उन सबको एक कलर कोड स्कीम दे दी। कैसे दे दी समझाते हैं। मान लो कोई आके कहता है लखनऊ वाराणसी जाना है, रेड। डीडीयू वाली साइड जाना है, ब्लू कलर कर दिया। मानिकपुर सतना झांसी जाना है, येलो कलर कर दिया। कानपुर दिल्ली की साइड जाना है, ग्रीन कलर कर दिया। ऐसे उनको कलर कोड स्कीम देती। उन्हीं यात्री आश्रय गृह को उसी रंग से रंग दिया, पूरा उसी कलर से उसको कर दिया, ताकि उसको पूरा हर तरफ एक ही रंग दिखे। अब जब कोई पैसेंजर आके किसी भी टिकटिंग स्टाफ के पास आके कहेगा कि मुझे लखनऊ जाना है, मुझे लखनऊ वाराणसी की तरफ कोई भी स्टेशन हो सकता है, वो उसको बोलेगा, तो वो उसको लाल रंग की टिकट पकड़ाएगा, और वो लाल रंग की टिकट लेकर के लाल रंग उसको देख करके लाल रंग वाले यात्री आश्रय गृह में जाएगा। रंग तो देख सकता है ना भाई, कलर ब्लाइंड तो नहीं होगा ना। तो वो इस तरह से जो है ट्रैवल करेगा, और जैसे एक बार वो यात्री आश्रय गृह में पहुंच जाएगा बंदा, वहां से उसको जो है आगे प्लेटफॉर्म पे लेकर के जाएंगे। अब ये जो यात्री आश्रय गृह है, यहाँ पे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, और ट्रेन आने से 30 मिनट पहले इनको जो है लेकर के अपनी जगह पे पहुंचा रहे हैं, मतलब प्लेटफॉर्म पे पहुंचा रहे हैं। और इतना ध्यान रखा जा रहा है कि मान लो लखनऊ वाराणसी वाला यात्री आश्रय गृह है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 से इनकी गाड़ी जाएगी, तो ये सीधा स्टेशन में एंटर करेंगे, ऊपर FOB पे चढ़ेंगे, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे डायरेक्ट उतरेंगे। बीच में कहीं इनको उतरना अलाउड नहीं होगा, सीधा उतरेंगे और अपना प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जाके खड़े हो जाएंगे। ट्रेन आएगी, इनको लेकर के आगे जाएगी। इस तरह से लोग जो है मूव करेंगे। ये पूरी जो है सिचुएशन चल रही है, और इस तरह से जो है प्रयागराज को पूरा जो है स्टेशन को, प्रयागराज जंक्शन को जो है इस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। इतना सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं रिजर्वेशन वालों की, जिनकी रिजर्वेशन है उसका क्या होगा। उनके लिए उन्होंने क्या करा कि आप लोग उन गेट से एंटर नहीं करोगे जहाँ से अनरिजर्व वाले करेंगे, क्योंकि जो रेशियो है वो बहुत बड़ा है। देखो, अगर आप प्रयागराज जाओगे, आपको एक्चुअली में दिखेगा कि 80% लोग जो हैं वो अनरिजर्व ट्रैवल करने वाला है। क्यों? क्योंकि टिकट नहीं मिलती है, लोग आसपास से आते हैं, और एक उनके कंपैरिजन में वो बहुत छोटे हो जाते हैं रिजर्वेशन वाले। तो रिजर्वेशन वाले को क्या करा कि अलग गेट आपको दे दिया, आप अपनी रिजर्व टिकट दिखाओ और इस वाले गेट से एंट्री करो। मेरे ख्याल से गेट नंबर 5 या गेट नंबर 6 है प्रयागराज जंक्शन के ऊपर, जहां से आप जो है रिजर्व्ड वाले लोग एंट्री करोगे। एक और चीज़ क्या कर दी, ये दोनों के लिए, रिजर्व्ड हो या अनरिजर्व्ड हो, ट्रेन आने से सिर्फ 30 मिनट पहले ही आपको प्लेटफॉर्म पर जाना नसीब होगा। उससे पहले मतलब ऐसे नहीं फ्री रूम कर रहे हो प्लेटफॉर्म पर जाकर के, वो चीज़ अब नहीं है। सिर्फ ट्रेन आने से आधा घंटा पहले आप जो है प्लेटफॉर्म पर जाओगे। लेकिन दोस्तों, पूरी स्कीम बनाते वक्त रेलवे से मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। क्यों ध्यान नहीं दिया, कैसे हुआ मुझे नहीं पता, बट एक गड़बड़ हो गई। वो क्या हो गई कि जो कलर कोड स्कीम डिसाइड करेगी, तो 4 रंग दिए गए कैटेगराइज करके, लखनऊ वाराणसी को लाल, डीडीयू को ब्लू, दिल्ली कानपुर को ग्रीन, इस तरह से जो 4 रंग दिए गए, ये प्रयागराज के 9 रेलवे स्टेशनों पे थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं। अर्थात अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रयागराज जंक्शन पे ग्रीन कलर का मतलब दिल्ली कानपुर है, वो किसी और रेलवे स्टेशन पे कुछ और भी हो सकता है वो कलर। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक सिस्टमैटिक वे होना चाहिए था। हालांकि इस वीडियो में आपको जो कलर बताए हैं वो सिर्फ प्रयागराज जंक्शन के लिए एप्लीकेबल हैं, इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो इस तरह के कुछ कार्य जो है किए जा रहे हैं लोगों को ना खोने देने के लिए, स्पेशली रेलवे की तरफ से। इस चैनल पे हम रेलवे की बात करते हैं, तो मैं उस डिस्कशन को सिर्फ रेलवे तक ही सीमित रखूंगा, ठीक है। बाकी यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें जो है की हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मिलता है आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। एंड क्या आपको मनाने गए इस बार, प्लीज़ कॉमेंट में लिखिएगा, या आपके परिवार से कोई गए उसका कैसे एक्सपीरियंस है वो भी मुझे ज़रूर से बताइएगा।